Hello students, in this video we are going to learn some important practical units, and because we are going to learn some important practical units, that's why this video is going to be very important video. First of all, we talk about macro cost measurements. Macro cost measurements. So which type of measurements are called macro cost measurements? Let's try to understand. The measurement of very large distances are included in macro cost measurements. In macro cost measurements, we use the following three units: astronomical unit, light year and parallactic second. तो मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट्स किस टाइप का मेजरमेंट्स है? मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट्स में हम बहुत ही ज़्यादा लंबी डिस्टेंसेस को, जो बहुत ज़्यादा दूर दूर के डिस्टेंसेस हैं, उनको मेजरमेंट करने का काम करते हैं. यानी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस आर इंक्लूडेड. वेरी लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट इंक्लूड होता है मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट्स में. तो मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट्स में हम बहुत ही लंबी लंबी दूरियों का मेजरमेंट करते हैं. इन मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट्स वी यूज़ द फॉलोइंग थ्री यूनिट्स. मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट्स में जो लंबी दूरियों की बात जब हम करते हैं तो ये तीन यूनिट्स का नाम जरूर आता है, और ये हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पैरालैक्टिक सेकेंड. तो देखिए, पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम शॉर्ट में कैपिटल AU भी लिखते हैं, कैपिटल लेटर में AU लिखते हैं. तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. यानी सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच, मान लीजिए ये आपका सन है और ये अर्थ है, तो सन का सेंटर और अर्थ का सेंटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र करते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. यानी सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है. अब आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में समझ गए. तो देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल का जो वैल्यू है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है वो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होती है. और 1.496 को हम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मान सकते हैं. That's why we can say that 1 astronomical unit is equal to 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. देखिए, अब आता है लाइट ईयर. व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर को हम शॉर्ट में जब लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर में LY लिखते हैं. LY यानी लाइट ईयर. 1 light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. वैक्यूम में लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है या जितनी डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर या लाइट ईयर के रूप में जाना जाता है. तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर. We know that velocity of light in vacuum c is equal to 3.0 into 10 to the power 8 meter per second, and 1 year is equal to 365 days. If we want to convert 365 days, if we want to convert days into hours, then we know that 1 day is equal to 24 hours. That's why to convert days into hours, we have to multiply days into 24. That's why after multiplying 365 by 24, we have 1 year is equal to 365 into 24 hours. And if we want to convert hours into minute, then we know that 1 hour is equal to 60 minutes. That's why if we multiply hours into 60, then we get the value in minutes. So 1 year is equal to 365 into 24 into 60 minutes. And if we want to convert minute into second, then we know that 1 minute is equal to 60 seconds. That's why after multiplying minute to 60, we get minutes in seconds. In this method, we can convert minutes into seconds. So 1 year is equal to 365 into 24 into 60 into 60 seconds. This is
टाइम पीरियड इन सेकेंड्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में जो सेकेंड्स में टाइम होता है वो इतना है। तो इस टाइम का हम यूज़ करेंगे लाइट ईयर की डिस्टेंस निकालने में कि 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस लाइट कवर करती है मीटर में। देखिए 1 लाइट ईयर इजकल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये डेफिनेशन से हम लाइट ईयर की डेफिनेशन से हम ये बात जानते हैं, लाइट ईयर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। सो we know that 1 light year is equal to distance traveled by light in 1 year in vacuum, and the speed of light in vacuum c is equal to 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. We know that distance is equal to speed multiplied time. So 1 light year is equal to, if you want to find the distance of 1 light year, then distance is equal to speed multiplied time. So we can write here 1 light year is equal to c multiplied t. 1 light year को हम c multiplied t लिख सकते हैं। c यहाँ पे लाइट की स्पीड है और लाइट की स्पीड कितनी है 3 multiplied 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड आ गई वैक्यूम में। और t वो टाइम पीरियड है 1 ईयर का सेकेंड्स में। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड सेकेंड्स में ये है जो t की वैल्यू है। तो t की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं जो 10 के फॉर्म में नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 3 हो गया, 365 हो गया, 24 हो गया, 6 हो गया, फिर दोबारा 6 हो गया। तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे जैसे 60 इंटू 60 है तो 60, देखिए आप 60 इंटू 60 आप इसको लिख सकते हो 6 6 36, 36 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो। तो 10 की पावर 2 का यूज़ मैंने यहाँ पे कर दिया तो 8 + 2 आ गई 10 की पावर। 10 टू द पावर 8 + 2 हमने गेट कर लिया। और 36 जो आया उस 36 को 24 से फिर 365 से और 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमने क्या गेट किया 9,46,080 ये नंबर हमने गेट किया। और मल्टीप्लाई में 10 की पावर की फॉर्म में 10 टू द पावर 8 + 2 यानी 10 टू द पावर 10 हमने गेट कर लिया। अब देखिए वी वॉन्ट टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको लिखना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो आप लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो कितने डिजिट आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5। 5 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। अगर आप 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो 9.46 गेट करोगे आप। 9.46 आप जब गेट करोगे तो 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई में आपको लिखना पड़ेगा। और जब 10 की पावर 5 आप लिखोगे तो 10 की पावर 10 ऑलरेडी है। तो 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 दोनों को जो आप सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो होगी 10 की पावर 15। तो 10 की पावर 15 आपने यहाँ पे गेट कर लिया। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस आ गई। यानी 1 लाइट ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करती है ये वो वैल्यू है। आइए अब थर्ड नंबर का यूनिट पैरालैक्टिक सेकंड यानी पारसेक को समझने की कोशिश करते हैं। पारसेक, तो पारसेक क्या होता है? पारसेक को समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। ये कैसा फिगर है? ये सन है और सन के चारों ओर अर्थ रोटेट कर रही है। तो यहाँ अर्थ की पोजीशन है किसी समय पे और आफ्टर 6 मंथ्स ये अर्थ की दूसरी पोजीशन है। हम अर्थ की एक पोजीशन से सन के नियर बाय किसी स्टार को देखते हैं। इस स्टार को जब हम देखते हैं अर्थ की एक पोजीशन किसी भी टाइम पर, तो उस टाइम के आफ्टर 6 मंथ्स, हाँ, जब अर्थ दूसरी पोजीशन पे आ जाती है, फिर हम यहाँ से उसी स्टार को जिसको हमने देखा था उसी स्टार को देखते हैं। तो ऐसा करने पर हमारे पास लाइन ऑफ साइट ये ज्वाइन कर दो अगर, और इस लाइन ऑफ साइट को ज्वाइन कर देते हो और
अर्थ की जो 2 पोजीशंस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस इस तरीके से आप निकालोगे तो ये आ जाएगी। अब देखिए सन का सेंटर और अर्थ का सेंटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और सन के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ पे हम स्टार को देख रहे हैं, इस लाइन को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइन किसको बताएगी? ये लाइन उस डिस्टेंस को बताएगी जो 1 पारसेक है। 1 पारसेक यानी 1 पारसेक एक्चुअली में होता कितना है? 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। ये अभी हम निकालेंगे कि 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर कैसे होता है। तो देखिए ये चीज़ आ गई। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी आपकी? ये जो डिस्टेंस होगी सन की उस स्टार तक जहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये डिस्टेंस आपकी 1 पारसेक कहलाएगी। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा स्टार के पास, पारसेक वाली लाइन और ये लाइन ऑफ साइट से की हेल्प से जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल जो बनेगा, ये एंगल पैरालैक्स एंगल कहलाएगा। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 1 आर्क सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का ये एंगल बना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टार दिख रहा है। ये स्टार क्या है? स्टार यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक तरीके से हमको यहाँ पे मोशन करते हुए नजर आएंगे। इसको हम कह सकते हैं अपरेंट पैरेलैक्स मोशन ऑफ नियर स्टार। ये स्टार हमको यहाँ मोशन करते हुए नज़र आते हैं, बस अपीयर होते हैं। तो स्टार की जो 2 पोजीशंस है उसके बीच की ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस स्टार अपीयर्स टू मूव, जो स्टार्स मूव करते हुए अपीयर्स हो रहे हैं उनके बीच की ये डिस्टेंस है। तो पारसेक क्या है समझते हैं। पैरालैक्टिक सेकंड और पारसेक is a unit of large distances used by astronomers to measure large distances outside our solar system. 1 parsec is the distance at which one arc of length, 1 astronomical unit, subtends an angle of 1 second or 1 arc second. The parallax angle is the angle between the Earth at one time of the year and the Earth 6 months later as measured from nearby star. तो ये पारसेक को समझने का एक मेथड था कि हम पारसेक को किस तरीके से समझें। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि 1 पारसेक की वैल्यू क्या होती है। तो 1 पारसेक को हम फिर से समझते हैं एक बार कि 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc of the circle 1 astronomical unit long subtends an angle of 1 second. तो देखिए ये आपके पास एक फिगर है, इसमें SE ये SE है। SE is the mean distance between sun and earth. S यहाँ पे सन को डिनोट कर रहा है और E अर्थ को डिनोट कर रहा है। तो SE मीन डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, और सन और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है या एवरेज डिस्टेंस होती है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो SE कितनी डिस्टेंस है? SE 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल कितना है? ये एंगल है 1 सेकेंड का एंगल, 1 आर्क सेकेंड बोलिए या 1 सेकेंड बोलिए। देन PS is approximately equal to PQ and PQ is also approximately equal to PE. तो PS, PQ, PE ये लगभग 1 पारसेक के इक्वल है। ये 1 पारसेक के इक्वल है। अब 1 पारसेक की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए हमको ये पता है कि लेंथ ऑफ आर्क L कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। अब थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड है, थीटा 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड तो आपको ये पता है कि 60 सेकेंड
इक्वल टू 1 मिनट होता है। अगर 60 सेकेंड 1 मिनट होता है, इट मीन्स 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट हो गया। तो इस तरीके से 1 सेकेंड को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 1 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट, इट मीन्स 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री हो गया। अब क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है, 60 मिनट अगर 1 डिग्री होता है तो हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। बट यहाँ पे कितना है, 1/60 मिनट है। तो 1/60 मिनट ये कब आएगा, जब आप 1 × 1/60 करोगे तो ये बन गया 1/60 मिनट। इस तरफ आपने 1/60 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आप 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर बन गया आपका डिग्री। तो 1/60 मिनट 1/60 × 60 डिग्री होता है। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 1/60 मिनट को हमने जब डिग्री में कन्वर्ट किया तो 1/60 × 60 डिग्री आ गया। अब आपको ये भी पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 होता है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन हो गया। तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन हो गया। तो इस वैल्यू को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इस वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हमने जो एंगल था हमारा 1 सेकेंड का, उस एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 सेकेंड का एंगल इतने रेडियन आ गया। अब देखिए आर, यहाँ पे जो आर है वो 1 पार्सेक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PS या SP मान लो और PE या EP मान लो, ये तो आपकी रेडियस है, R है। तो R अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया 1 पार्सेक के, क्योंकि PS और PE 1 पार्सेक के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। अब आपको ये पता है कि R इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन एंगल। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन एंगल, इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, R की वैल्यू यानी 1 पार्सेक की वैल्यू निकाल लोगे। तो R की जगह पे 1 पार्सेक आपने पुट कर दिया और लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आपने पुट कर दी 1.496 × 10⁻11 और अपॉन में क्या है, थीटा की वैल्यू रेडियन में ये है, तो रेडियन में थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.084 × 10⁻16 मीटर आप गेट करोगे। तो इस तरीके से हम 1 पार्सेक की वैल्यू मीटर में फाइंड कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेकंड चैप्टर की पढ़ेंगे और आने वाले टाइम में आपको वेक्टर का भी वीडियो प्रोवाइड होगा। फिर जब वेक्टर और ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम बहुत ही गहराई से आगे फिजिक्स को ले जाएंगे और हर एक चीज़ बड़ी गहराई से सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।